नमस्कार। कैसे हैं आप? बिहार में भोजपुरी का एक गाना खूब लोगों को भा रहा है, खास करके नीतीश विरोधियों को खूब भा रहा है। बिहार में काबा। अब बिहार में नीतीश के विरोध में एनडीए के उनके बड़े साथी चिराग पासवान खुलकर आ गए हैं। पिता के मौत के बाद उनके लिए सहानुभूति की भी लहर है, लेकिन चिराग ने एक जबरदस्त दांव चला है। पासवान का ये पासा क्या जाते जाते वो पासवान फेंक करके गए जिनके बारे में कहा जाता था कि वो मौसम वैज्ञानिक हैं। कौन सा दांव चला है रामविलास पासवान ने जाते जाते अपने बेटे चिराग के लिए, कि जो कहते हैं कि हाँ, मैं वही काम कर रहा हूं जो मेरे पापा का सपना था। जब उनसे कहा गया क्या आप भी मौसम वैज्ञानिक हैं, तो उन्होंने कहा मुझे गर्व है कि लोग मुझे अपने पापा की तरह ही मानते हैं। लेकिन क्या पासवान सही मायने में नरेंद्र मोदी के राह पे चल रहे हैं? उन्होंने खुल करके कहा कि जब लोग कह रहे हैं कि मैं नरेंद्र मोदी की तस्वीर का इस्तेमाल अपनी चुनावी सभा में ना करूं तो मैं नहीं करूंगा, लेकिन मुझे कौन रोक ले गया? मैं तो नरेंद्र मोदी का हनुमान हूं। मेरी छाती चीर करके देख लो, आपको उनके उसके अंदर उनकी तस्वीर मिलेगी। वहां से कैसे हटा पाओगे? जब कोई आपके लिए ऐसी भक्ति भाव दिखाए तो भगवान के लिए भी मुश्किल होता है। नरेंद्र मोदी तो इंसान है। तो क्या चिराग पासवान ने बड़ा दांव चला है मोदी स्टाइल में? बिहार में जातिवाद हमेशा राजनीति का आधार रहा है, लेकिन चिराग ने इस मुद्दे से हटकर, जातिवाद से अलग हटकर के नया दांव चला। चिराग के पिता भी हमेशा जातिवादी राजनीति करते रहे, लेकिन चिराग क्या कह रहे हैं? चिराग कह रहे हैं कि बिहार में कोई जाति नहीं, बिहार की जाति सिर्फ गरीबी है। वो 12 करोड़ बिहारियों की बात करते हैं, ठीक उसी तरह जिस तरह एक समय में नरेंद्र मोदी 5 करोड़ गुजरातियों की बात करते थे। बाद में 6 करोड़ गुजरातियों की बात करने लगे, और जब प्रधानमंत्री बने तो 125 करोड़ भारतीयों की बात करने लगे, फिर 130 करोड़ भारतीयों की बात करने लगे। बिहार का पहला नेता है जिसने नारा दिया है बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। तो क्या चिराग का ये नारा लोगों को भा गया है? जातिवाद से उगताए परेशान बिहारियों के लिए क्या चिराग का ये नारा बड़ा हो गया है? चिराग को राजनीति के रूप में अभी मझना बहुत बाकी है, लेकिन चिराग क्या यूं ही ये दांव चल रहे हैं? क्या चिराग के रूप में बिहार को एक बड़ा विकल्प मिलने वाला है? वो कहते हैं कि बिहार का दुर्भाग्य है कि यहाँ लोग बहुत छोटा सोचते हैं कि उनके घर में एक नल लग जाए, उनके दरवाजे पर एक चापाकल लग जाए। बड़ा सोचने ही नहीं दिया गया बिहारियों को, ऐसा चिराग कहते हैं। चिराग बहुत आहत है नीतीश कुमार के इस बात से कि नीतीश ने कहा कि रामविलास पासवान को राज्यसभा किसने भेजा। तो कहते हैं कि नीतीश कुमार जी उसके लिए बोल रहे हैं जो 9 बार लोकसभा जीता, जो 2 बार राज्यसभा जीता, जिसने गिनीज बुक में नाम दर्ज कराया, उसके लिए कह रहे हैं। ये सब बात कह करके चिराग ने बड़ा दांव चला। चिराग कहते हैं कि 2005 में हमने अकेले चुनाव लड़ा था और हमें 12.5% वोट मिले थे। एलजेपी की बात कर रहे हैं। 2005 में सचमुच वो अकेले लड़े, और वो कहते हैं कि मैं हमेशा नीतीश के खिलाफ ही रहा। वो कहते हैं कि 2010 में मैं अकेले लड़ा, 2015 में नीतीश लालू के साथ थे, हम मोदी के साथ थे, एनडीए के साथ थे। वो तो कूद करके नीतीश कुमार हमारे साथ आ गए, हमने उनको साथ कहां लिया। वो कह रहे हैं कि ऐसा नहीं कि नीतीश का विरोध मैं आज कर रहा हूं, वो कह रहे हैं कि मैं पिता के साथ रहते नीतीश का विरोध करता रहा हूं। वो कहते हैं कि नीतीश कब तक लालू का खौफ दिखाकर, लालू का भय दिखाकर बिहार को डराते रहेंगे। उनका तर्क मजबूत है कि 12 साल में हिंदू परंपरा में तो युग बदल जाता है, कुंभ हर 12 साल पे होता है, लेकिन बिहार में लालू युग गए तो 15 साल हो गए। इस 15 साल में क्या बिहार को उस रफ्तार में ले जा पाए नीतीश कुमार जिस रफ्तार में देश का दूसरा हिस्सा गया? तो फिर ये खौफ बिहारी कब तक लालू का खौफ में जीता रहे, और नीतीश के इस दांव का वो विरोध करते हैं। एकदम ठीक मोदी स्टाइल में वो कहते हैं कि जब अयोध्या
में रामलला का मंदिर बन रहा है, तो क्यों हमारे यहाँ जो सीता की पावन भूमि सीतामढ़ी है उसे पर्यटक स्थल ना बनाया जाए। बिहार के पास, वो बिहार को बताते हैं कि उसके पास टूरिज्म के लिए सीतामढ़ी है, उसके पास महावीर है, उसके पास बुद्ध है, उसके पास वैशाली है, दुनिया को लोकतंत्र देने वाला जन्मभूमि, उसके पास नालंदा है, शिक्षा का सबसे पुराना और मजबूत आधार। वो कहते हैं कि हमने क्यों नहीं इन सब को पर्यटन स्थल बनाकर दुनिया में इसकी पहचान बनवाई। ये दांव बहुत भारी है। दिलचस्प ये है कि वो कहते हैं कि जहां जहां नीतीश के उम्मीदवार खड़े हैं, हम खड़े होंगे। वो कोई गुपचुप राजनीति नहीं खेल रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम जीत के बाद हमारा पूरा सपोर्ट नरेंद्र मोदी के लिए होगा। तो निश्चित रूप से नीतीश जो मजबूरी बिहार के बन चुके हुए हैं, क्योंकि बिहार के पास कोई विकल्प दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा। और ये प्रयोग असफल हुआ 2015 में, जब इग्नोर किया गया। 2014 में प्रचंड बहुमत बिहार में पाने के बाद भी जब नीतीश और लालू एक साथ मिले तो बुरी तरह से हार हुई एनडीए को। इसलिए ये रिस्क लेने की स्थिति में मोदी नहीं थे या अमित शाह नहीं थे कि नीतीश को फिर छोड़ा जाए अकेले, और कहीं वो लालू के साथ मिल गए तो जातिगत दांव में बिहार फिर पीछे ढकेल दिया जाएगा। इसलिए नीतीश के विरोध की हिम्मत भाजपा नहीं उठा पाई। तो भाजपा के छुट भइये नेता नीतीश कुमार के चापलूस कहे जाने वाले बीजेपी के कोटे से उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी तो कहते हैं कि वोट कटुआ है। वोट कटुआ तो उन्हें प्रकाश जावड़ेकर ने भी कह दिया है, लेकिन बीजेपी में प्रकाश जावड़ेकर का कद कितना बड़ा है ये सबको पता है। तो क्या गुपचुप राजनीति हो रही है सचमुच? क्या जो बड़ा दांव खेल रहे हैं चिराग पासवान, उनके चेहरे में सचमुच ईमानदारी तो झलकती है। नैतिक रूप से उनके ऊपर कई सवाल उठते हैं कि पासवानों की राजनीति करते करते क्या रामविलास पासवान ने अपनी पत्नी, अपनी बेटी के लिए सोचा या सिर्फ अपने परिवार के लिए। लेकिन चिराग तो अब पासवानों से की राजनीति से बहुत ऊपर उठते दिख रहे हैं। चिराग तो जातिवाद की बात ही नहीं कर रहे हैं। चिराग तो कहते हैं बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। कुछ भी हो, बिहार में कोई तो एक ऐसा नेता हुआ जिसने जाति से हटकर बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की बात कही है। ऐसा अनुमान लगता है कि जिस ढंग से टिकटों का खेल उन्होंने किया है बिहार में की राजनीति में, खारिज हो चुके अपर कास्ट के लोगों के ऊपर जो उन्होंने दांव चला है, वो दांव भी नीतीश को भारी पड़ सकता है। बिहार का चुनाव सचमुच बहुत रोमांचक होने वाला है। बिहार राजनीति की हमेशा कर्म भूमि, शिक्षा भूमि रही है, प्रयोग भूमि रही है हमेशा से। गांधी को भी यहीं प्रयोग करना पड़ा और कांग्रेस के खात्मा के लिए जेपी को भी यहाँ प्रयोग करना पड़ा। तो का एक बड़ा प्रयोग अब बिहार में अब की बार फिर बिहार चुनाव में हो रहा है। बहुत रोचक और बहुत दिलचस्प होने वाला है बिहार का चुनाव। इसे यूं ही नहीं देखा जाना चाहिए। इतना आसान भी नहीं है नीतीश का जीत लेना, और इतना आसान भी नहीं है इस गेम में नीतीश को छकाने में लालू प्रसाद यादव के पुत्र का निकल जाना। देखते रहिए कितना दिलचस्प है।